अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता जो हमारा सबक हुआ था उसमें हमने ये पढ़ा था कि गुफ्तगू के लिए जो बुनियाद है वो क्या है? जुमले, सेंटेंस। और जुमलों के मुताल्लिक हमने पढ़ा था कि जुमले जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो इस्मिया और दूसरा फेलिया। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जुमला इस्मिया किसे कहते हैं और जुमला फेलिया किसे कहते हैं। फिर जुमला खबरिया और इंशाइया के मुतालिक भी हमने पढ़ा था कि जुमला खबरिया कौन सा जुमला कहलाता है और जुमला इंशाइया कौन सा जुमला कहलाता है। अच्छा जी, तो वो कल बुनियादी कुछ बातें हमने जो है वो पढ़ ली थी। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ मज़ीद बातें जो हैं वो पढ़ा दूं और समझा दूं। मैं कुछ सफ़र पे था तो अभी जो है ना वो वापस आया हूं, तो तबीयत जो है ना वो अचानक गड़बड़ हुई है और सर वगैरह में दर्द हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ बहरहाल कुछ ना कुछ आपको पढ़ा दूं। अच्छा जी, अब हमने कल पढ़ा था कि जुमले दो तरह के होते हैं, इस्मिया और फेलिया। और फिर हमने पढ़ा कि हर जुमला इस्मिया और फेलिया जो है वो खबरिया भी होते हैं और इंशाइया भी होते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ये भी बता दूं कि जुमला इंशाइया जो है उसकी मैंने पहचान तो बता दी थी कि खबरिया में सच और झूठ का अमल दखल होता है, जबकि इंशाइया में जो है वो सच और झूठ का अमल दखल नहीं होता। अच्छा, इंशाइया की मैं आपको ना कुछ अकसाम बता देता हूँ, ठीक है? यानी ये चीजें जो हैं वो जुमला इंशाइया में आएंगी। एक तो है अमर, ठीक है? अमर का माना होता है हुक्म। अगर किसी जुमले में आपको कोई हुक्म दिया जा रहा है, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि सबक सुनाए, सबक सुनाओ, ठीक है? तो ये कौन सा जुमला हो जाएगा? इंशाइया। क्यों? इसलिए कि इसमें हुक्म है और ये इसमें सच झूठ का अमल दखल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको किसी बात के बारे में ऑर्डर करे, हुक्म दे, तो आप उसे सच या झूठ, सच्चा या झूठा कह सकें। इसमें सच झूठ का अमल दखल नहीं होता। अच्छा, अमर के बाद दूसरा है नहीं। नहीं का क्या मतलब जी? अमर की तो समझ आ गई ना सबको? लिखें लिखें, शाबाश। जल्दी करें, लिखें लिखें। नहीं क्या है? तबीयत मेरी थोड़ी डिस्टर्ब है, आप लोग एक्टिव रहे ना, मैं भी इंशाल्लाह एक्टिव हो जाता हूँ। अच्छा, नहीं क्या होता है? नहीं होता है, नहीं भी हुक्म की ही दूसरी किस्म है, लेकिन नहीं में जो हुक्म है वो ना करने का दिया जाता है। यानी यूं भी हम कह सकते हैं कि अमर में काम को करने का हुक्म दिया जाता है और नहीं में जो है वो काम को ना करने का हुक्म दिया जाता है। नहीं जैसे शोर मत करो,
किताबें मत बंद करो, शोर मत करो। तो ये नहीं है, इसमें भी सच झूठ का कोई अमल दखल नहीं। कितनी बातें हो गई? कितनी बातें हो गई? शाबाश। दो बातें। अच्छा जी, तीसरी बात। तीसरी बात है इस्तिफाम। इस्तिफाम। इस्तिफाम का मतलब होता है सवाल करना। सवाल करना, कोई भी बात पूछना, इसे इस्तिफाम कहते हैं। जैसे ये क्या है? ठीक है, तो ये सवाल है ना, तो ये भी जुमला इंशाइया हो। आप नहीं कह सकते कि इसमें सच झूठ है। अच्छा, इसके बाद एक लफ्ज, एक है तमन्नी और एक है तरज्जी। तमन्नी और तरज्जी। तमन्नी तमन्ना से है। ठीक है, तमन्ना किसको कहते हैं? वो एक शेर भी है, तमन्ना वो है जो दिल की दिल में रह जाए, जो मर कर भी ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं। अच्छा जी, तमन्ना क्या है जी? ख्वाहिश, आरजू। अब मैं कहूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है ना वो एक हफ्ता कोई काम भी ना करूं, बिलफर्ज मेरी ख्वाहिश है मैं एक हफ्ता कहीं जो है ना वो बाहर निकल जाऊं। तो आप कहें आप झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं? अच्छा, मेरी ख्वाहिश है कोई जो है ना वो अ, अच्छी सी कॉफी मिले, एक मिसाल है। तो ख्वाहिश में भी सच झूठ का कोई अमल दखल नहीं होता। अच्छा, तरज्जी किसको कहते हैं? तमन्नी मतलब ख्वाहिश, और तरज्जी मतलब उम्मीद। यानी मैं कहूँ कि उम्मीद है कि लाइट आ जाएगी, आप कहें कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कितनी बातें हो गई जी? पांच। अमर, नहीं, इस्तिफाम, तमन्नी, तरज्जी, इन ये सब जुमला इंशाइया की सूरतें हैं, यानी इसमें खबर नहीं होती, इनमें सच झूठ का कोई एहतमाल नहीं होता। ठीक है जी, तो कितनी बातें हो गई जी? पांच। अब आते हैं जी छ, नंबर 6, निदा, और फिर है अर्ज, और फिर है कसम, और फिर है ताज्जुब, और फिर है दुआ। अब कोई ये ना कहे कि जी आपने दरमियान में से एक छोड़ दी है, वो मैंने खुद ही छोड़ी है। निदा, पुराने स्टूडेंट्स फिर जिन्होंने पढ़ा होता है ना, वो फिर फौरन नीचे लिखते हैं सर फलां तो रह ही गया। रह नहीं गया, उसको खुद साइड पे रखा है। निदा क्या मतलब है जी? निदा, निदा का माना होता है बुलाना। मैं आपको बुलाऊं कि अब्दुल्ला बात सुनो, आपको आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो सकता है? सच झूठ का कोई अमल दखल हो सकता है इसमें? नहीं हो सकता ना। अच्छा, अरज, अरज माना गुजारिश। गुजारिश, अर्ज। तो अर्ज, गुजारिश, मिसाल के तौर पर क्या गुजारिश है जी? आप गुजारिश है कि आप टाइम पे तशरीफ लाया करें जी। अर्ज है कि आप टाइम पे आया करें। अब ये अर्ज, जो गुजारिश है और अर्ज है, तो इसमें भी सच झूठ का कोई अमल दखल नहीं है। गुजारिश। ठीक है जी। अच्छा जी, रिक्वेस्ट हो गया जी। कसम, कसम एक बंदा के कि मैं कसम उठाता हूं,
आप कहें कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो कसम में भी सच झूठ का कोई अमल दखल नहीं। ताज्जुब, ताज्जुब भी बात समझ आ रही है। किसी किसी जुमले में उजब के माना पाए जाए, ताज्जुब के, कोई ताज्जुब कर रहा हो, ये कितना बहादुर है। मिसाल के तौर पर, जैद, जैद कितना तेज है। अब ये जुमले ताज्जुब वाले हैं, तो इसमें भी सच झूठ हो सकता नहीं। और दुआ, दुआ मतलब दुआ है, यानी एक बंदा के "ऐ अल्लाह मुझ पे रहम फरमा", आप कह सकते हैं आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? नहीं कह सकते ना। तो दुआ में भी सच झूठ का कोई अमल दखल नहीं होता। अच्छा, ये मैंने आपको बेसिक्स चीजें बताई हैं, जो बेसिक चीजें हैं कलाम के मुतालिक। अब अब हम आते हैं अपनी बुक पर। जी, एक मिनट जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी बुक के ऊपर। तो हमने तकरीबन जो है वो शायद 3 के 4 असबाक पढ़े थे। आज हम बकिया असबाक पढ़ते हैं, और मजीद कुछ बातें जो है वो आपसे इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगी। हमने शायद ये सबक हम पढ़ रहे थे, और ये तकरीबन हम पढ़ लिया था। अच्छा, इसमें ये अब उर्दू की अरबी बनानी है आपने, तो ये जो है ना वो आप देख लें, मेरे ख्याल में तो आप आसानी से बना लेंगे सभी। कि ये लड़का है, हाजा वालदुन, ये लड़की है, तो हाजा बिनतुन भी कह सकते हैं, या हाजा तिफलुन और हादी तिफलातुन भी कह सकते हैं। इसमें सिर्फ एक लफ्ज नया है, ये स्याही, ये नहीं आपने पढ़ा हुआ। स्याही को कहते हैं मिदाद। स्याही को क्या कहते हैं? मिदाद। मीम दाल अलिफ दाल। अच्छा जी, अदरसुस्साबे, सातवां सबक, सातवां सबक। अच्छा, कुछ बातें जरा मुझसे समझ लें, कुछ बातें हम पहले समझ लेते हैं सबक को पढ़ने से पहले। देखिए जी, गुफ्तगू में एक अहम चीज होती है सवालो जवाब। जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें एक अहम चीज क्या होती है? सवालो जवाब। यानी मैं आपसे कोई सवाल करूं, आप उसका जवाब दें। हाथ किन किन के? ये बिनते हवा अपना माइक खोलें। जैसे मिसाल के तौर पर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर जी, मैं इनसे कोई सवाल करता हूँ। मैं कहता हूँ जी, आपने सबक याद किया था? जी जी। अब इन्होंने क्या दिया जी, बल्कि 2 दफा बोल दिया जी। अच्छा, अब हलाल के देखें, इसका जवाब यूं भी हो सकता है, जी याद किया किया है। है। अच्छा, इसका जवाब यूं भी हो सकता है, जी मैंने याद सबक किया याद किया है। है। इसका जवाब यूं भी हो सकता है, मैंने सबक याद किया है। याद किया है। जी मैंने सबक याद किया है। अब ये मैंने मुख्तलिफ जुमले बोले। अब देखें,
मैंने सबक याद किया है। इस अगर हम इस जुमले को देखें, जी मैंने सबक याद किया है, अगर इस जुमले को देखें तो इन्होंने अपना भी जिक्र किया है, यानी जो काम करने वाला है उसका भी जिक्र किया है, और जो काम सबक को याद किया है ना, सबक मफूल है, और याद करना जो है ये फेल है। यानी इन्होंने फेल को, फाइल को, मफूल को, सबको जिक्र किया इस जुमले में। तो ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है। जी मैंने याद किया है, जी मैंने याद किया है। अब इसमें इन्होंने किसको छोड़ा? आप बताएं ना आप। मफूल को। इन्होंने किसको छोड़ा? मफूल को। यानी मफ, इन्होंने मफूल जिक्र मफूल को। नहीं किया। ठीक है, मफूल को इन्होंने हज़फ कर दिया। जी याद किया है, हम्म, जी याद किया है। हम्म, किया। यहां पे भी देखें, यहां पे फाइल भी नहीं है और मफूल भी नहीं है, और जी जी यहां तो फेल भी नहीं, फाइल भी नहीं, मफूल भी नहीं। ठीक है, तो जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू के दौरान बाज औकात हम बाज बातों को क्या कर देते हैं? हज़फ कर जाते। हज़फ कर देते हैं। और ये कोई नई या अनोखी चीज नहीं है, ये हर जुबान में होता है, अरबी में भी ऐसे ही होता है। क्योंकि आज हम सवालों जवाब को पढ़ेंगे, तो उसमें अब आप कुछ जवाब देने का ढंग देखें, यानी वो जवाब कैसे दे रहे हैं। पहले तो कुछ अल्फाज हैं जी, वो अल्फाज है जी, अलम। अलम कहते हैं झंडे को, अलम किसे कहते हैं? झंडे को। और मिजिया जो है ये रेडियो को कहते हैं। अलम झंडा, झंडा नहीं होता पाकिस्तान का झंडा, उसको अलम कहते हैं। अलम कोई भी झंडा। मिजिया ये रेडियो को कहते हैं। और तिलफिजियून ये टेलीविजन को कहते हैं। तिल तिलफिजियून किसको कहते हैं? टेलीविजन। टेलीविजन। और आगे दफ्तर है, दफ्तर जो है ये रजिस्टर को कहते हैं, रजिस्टर। और माँ जो है ये पानी को कहते हैं। अब देखें जी, अब वो आपको बता रहा है कि कलाम के दौरान जब आपने सवाल जवाब करने हैं तो सवाल कैसे होगा, आप जवाब कैसे देंगे। देखें हल है। ये, बस जी आप अपना माइक बंद कर लें, आप लोग सुने और सुनकर बात को समझने की कोशिश करें। देखें सवाल हो रहा है, हल हादा वरकुन, क्या ये वरक है? अब देखें कि वाकई वरक है। अच्छा, एक है आपके नाम हादा वरकुन, ये जवाब भी दुरुस्त है। यानी अगर आप कहें कि नाम हादा वरकुन, ये भी दुरुस्त है जी, ये वरक है। और अगर आप सिर्फ कह दें नाम, तो ये भी दुरुस्त है। हल हादा वरकुन नाम, और नाम हादा वरकुन ये भी दुरुस्त है। अच्छा जी, इसी तरह अब ये तकरीबन इसी तरह आगे जाएगा। हल हादा अलामुन, क्या ये झंडा है? नाम हादा अलामुन, जी ये झंडा है। अब यहाँ पे ये हादा अलामुन को भी जिक्र कर रहा है आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आप लोग नए हैं ना। फिर आगे आपको बताया जाएगा कि भाई बाज औकात अगली बात को हजफ भी कर दिया जाता है। सिर्फ हाँ ना बोलो तो बात दुरुस्त है, कलाम दुरुस्त है। हल आदा मिजियाउन, क्या ये रेडियो है? नाम आदा मिजियाउन, जी ये रेडियो है। हल आदा कलम, या क्या ये कलम है? नाम आदा कलम, जी ये कलम है। अच्छा जी, अब एक है कि आप से जो बात पूछी जा रही है वो वैसे नहीं है, वो वैसे नहीं है। देखें, वो सवाल करता है हल आदा मकतबुन, क्या ये मकतब है? अब ये तो मकतब नहीं है, ये तो मकद है, बेंच है। एक है जवाब की सूरत के आप क्या कह दें, एक है जवाब की सूरत कि आप क्या कह दें, ला नहीं,
हल हादा मकतबुन, क्या ये मकतब है? ला नहीं। बस बात खत्म हुई। ये भी दुरुस्त है। और एक है ला नहीं, मा हादा मकतबुन, ये मकतब नहीं है। मा हादा मकतबुन, ये मकतब नहीं है। इतनी भी बात दुरुस्त है। ला अकेला भी दुरुस्त है। मा हादा मकतबुन, माँ नहीं, हादा ये मकतबुन, मकतब। अच्छा, एक और बात ज़हन में रखें। पीछे माँ आया था, माँ हाजा, ये क्या है? वो जो माँ था ना, वो माँ था नफी के लिए। और ये जो माँ है, ये है सवाल के लिए। अभी हमने पढ़ा कि सवाल को क्या कहते हैं? इस्तिफहाम। तो ये माँ किसके लिए? इस्तिफहाम के लिए। माँ की कई किस्में हैं। ठीक है। ला मा हाजा मकतबुन, ये मकतब नहीं है, ये मकतब नहीं है। लाकिन्नहु, अच्छा बात यहां भी दुरुस्त हो गई थी, बात यहां भी पूरी हो गई थी, लेकिन उन्होंने मजीद बात को आगे, उन्होंने कहा लाकिन्नहु, बल्कि ये मकादुन, मकद है। लाकिन्नहु, बल्कि ये मकादुन, क्या है? मकद है, ये मकतब नहीं है। अब वो देखें जी, अब सवालों के जवाब इसी तरह है। हल आधा कलम, क्या ये कलम है? ला नहीं। अच्छा, इतनी भी बात दुरुस्त थी, ला नहीं। अच्छा, उसने कहा मा हादा कलम, ये कलम नहीं है, इतना भी दुरुस्त था। वो कह देता ला मा हादा कलम। उसने असल भी बताया कि ये असल में है क्या। उसने कहा ला किन्नहू, बल्कि ये, ला किन्नहू, बल्कि ये अलमुन, अलम है। बल्कि ये क्या है? अलम है। हल हाजा हातिफुन, क्या ये टेलीफोन है? ला नहीं, मा हाजा हातिफुन, ये टेलीफोन नहीं है। लाकिन्नहु मिज़याउन, बल्कि ये रेडियो है। हल हाजा अलमुन, क्या ये झंडा है? माँ नहीं, ला नहीं, मा हाजा अलमुन, ये झंडा नहीं है। लाकिन्नहु तिलफिजियून, बल्कि ये टेलीविजन है। अच्छा जी, हल हाजा अनफुन, क्या ये नाक है? ला नहीं, मा हाजा अनफुन, ये नाक नहीं है। लाकिन्नहु लिसानुन, बल्कि ये जुबान है, बल्कि ये जुबान है। अच्छा जी, हल हाजा मीज़ान, क्या ये मीज़ान है? तराजू है? ला नहीं, मा हाजा मीज़ान, ये तराजू नहीं है। लाकिन्नहु कुर्सियुन, बल्कि ये कुर्सी है। अच्छा जी, दो सूरतें हो गई। अब जवाब देने की तीसरी सूरत, वो कहता है जी हल हाजा जरफुन, क्या ये लिफाफा है? अब ये लिफाफा तो नहीं है, ये तो क्या है? बुक है। वो कहता है ला नहीं। अब उसने उसकी तरदीद नहीं की कि ये बुक नहीं है, बल्कि ये वो है। उसने कहा ला नहीं, बेशक ये किताब है। इन्नहु किताबुन, बेशक ये किताब है। ला नहीं, इन्नहु, बेशक ये किताबुन, किताब है। हल आजा किताबुन, क्या ये किताब है? ला नहीं, इन्नहु दफ्तरुन, बेशक ये रजिस्टर है। क्या ये रजिस्टर है? ला नहीं, इन्नहु कलमुन, बेशक ये कलम है। हल आजा मिदादुन, क्या ये स्याही है? ला नहीं, इन्नहु माउन, बेशक ये पानी है। अच्छा जी, अब ये आपने एक सबक पढ़ लिया। तो इस सबक से आपने जो बातें सीखी, अब मैं उन बातों की तरफ आता हूँ। इस सबक से आपने जवाब देने के मुख्तलिफ तरीके देखे, मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो सीखे। अगर तो आपने हाँ में जवाब देना है तो कैसे देना है, अगर आपने ना में जवाब देना है तो कैसे देना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें और भी जहन में रखें। मुजक्कर और मुन्नस वाला फर्क जहन में रखें। देखें, जो जमीर होती, ये जो लफज है ना मुजक्कर, देखें उसके लिए इसम इशारा भी मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा है। हल मा हादा मकतबुन, लाकिन्ना हु, ये ये जमीर है। हु क्या है? जमीर।
इसकी मुअन्नस होती है हा। हु का मतलब है वो, लेकिन वो मर्द। और हा का मतलब होता है वो, लेकिन वो औरत। हु जो है, हु का माना भी क्या है? वो। और हा का माना भी क्या है? वो। लेकिन हु मुजक्कर के लिए आता है, और हा जो है वो मुन्नस के लिए आता है। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो मुजक्कर हैं, तो इसलिए सबके लिए हु इस्तेमाल हुआ है। इज दैट क्लियर जी? सबको समझ आ गई? शाबाश शाबाश, बताएं जी। अच्छा जी। इसके बाद अब ये मशक है। ये ये आपने खुद हल करके आनी है। ठीक है। यानी ये आप पढ़े ना, देखें, अजीब मुशाफातन व किताबतन, लिख कर और बोल कर जवाब दें। क्या ये हाल हादा कुफलुन, क्या ये ताला है? अब ये ताला है, तो आपने क्या कहना है? नाम हादा कुफलुन। अब इसी तरह सारे जवाब आप दें। हल हादा दरफुन, क्या ये दर्फ है? ला नहीं। मा हादा दरफुन, ये दर्फ नहीं है। ला किन्ना हु, बल्कि ये किताबुन, किताब है। अब इसी तरह आगे आ जाए। अब आ जाए जी, ये पूरी मशक आप कर लेंगे ना? आपको एक तरीका तो पता चल गया ना? अब आ जाए आप सबक नंबर 8 पर। दरसुस्सामिन, सबक नंबर 8। सबक नंबर 8 में भी कुछ अल्फाज हैं। हुजरा। हुजरा का माना होता है कमरा। हुजरा का माना क्या होता है? कमरा। और हदीका, हदीका जो है ये बागीचे को कहते हैं। हदीका जो है ये किसे कहते हैं? बागीचा। और हाफिला, हाफिला जो है ये बस को कहते हैं। हदीका का माना क्या होता है? बागीचा। ठीक है। और हाफिला का माना क्या है? बस, जो मुसाफिर बस होती है। मिब्रा, मिब्रा किसको कहते हैं? त्राश। ये शॉर्पनर नहीं होता, त्राश जो होता है। और तबशूरा, तबशूरा कहते हैं चाक को। ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने वाला चाक नहीं होता, चाक को तबशूरा कहते हैं। आगे है जी तैयारा। तैयारा किसको कहते हैं? तैयारा कहते हैं पतंग को। तैयारा किसको कहते हैं? पतंग। और रुबिया, रुपए को कहते हैं। पैसा, पैसे को कहते हैं। शाहीना, ये कहते हैं ट्रक को। जो लोड ट्रक होता है ना, उसको कहते हैं शाहीना। अच्छा, अब आपको यहां से एक बात खुद ब खुद समझ में आ जानी चाहिए। पिछले सबक में जो अल्फाज थे वो सारे के सारे मुजक्कर थे, और यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? मुअन्नस हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इसम इशारा जो है वो भी मुअन्नस आएगा, जो जमीर है वो भी मुअन्नस आएगी। अब आगे चले और आप देखें, हल हादी तायरा, देखें पीछे सवाल क्या था? हल हादा तायरा, क्या ये हवाई जहाज है? हवाई जहाज को तायरा कहते हैं। नाम हादी तायरा, मुन्नस है ना, आखिर में गोल ता है, तो लिहाजा हादी ही। ठीक है जी। आगे जी, हल हादी यदीका, क्या ये बगीचा है? नाम हादी यदीका, जी ये बगीचा है। हल हादी तैयारा, क्या ये पतंग है? नाम हादी तैयारा, जी हाँ ये पतंग है। हल हादी तबशूरा, क्या ये चाक है? नाम हादी तबशूरा, जी हाँ ये चाक है।
हल आदि हदीका, क्या ये जो है वो बगीचा है? अब ये बगीचा तो नहीं है, ये तो स्कूल है। ला नहीं, मा हादी हदीका, ये हदीका नहीं है। लाकिन्नहा, लेकिन ये मदरसा, क्या है जी? ये तो मदरसा है। लाकिन्नहा, बल्कि ये क्या है जी? ये मदरसा है। हल हादी हाफिला, क्या ये बस है? अब ये बस तो नहीं है, ये तो ट्रक है। तो ला मा हाजी हाफिला, ये बस नहीं है। लाकिन्नहा शाहीना, बल्कि ये ट्रक है। जो बात आपको गैर महसूस तरीके से पढ़ाई जा रही है वो ये कि देखें, यहाँ पे जितने वर्ड्स हैं वो सारे के सारे मुन्नस हैं। तो अब देखें, मुन्नस के लिए जमीर हा आ रही है, हा जा आ रहा है, ठीक है। तो ये बस आपने इन चीज़ों को की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और इसमें गलती नहीं करनी। आगे चलें जी। हल आदि तायरा, क्या ये हवाई जहाज है? ला नहीं, मा हादी तायरा, ये हवाई जहाज नहीं है। लाकिन्नहा तैयारा, बल्कि ये तो पतंग है। हल हादी तायरा, क्या ये हवाई जहाज है? माँ नहीं, माँ हादी तायरा, ये हवाई जहाज नहीं है। लाकिन्नहा सैयारा, बल्कि ये तो कार है। हल हादी मिबरा, क्या ये क्या ये पेंसिल तराश है? ला नहीं, माँ हादी मिबरा, ये पेंसिल तराश नहीं है। लाकिन्नहा मिमहातुन, बल्कि ये रबड़ मेट है। हल आदि मिस्तरा, क्या ये पैमाना है? ला नहीं, मा आदि मिस्तरा, ये पैमाना नहीं है। लाकिन्नहा मिबरा, बल्कि ये तो पेंसिल तराश है। हल आजी रुबिया, क्या ये रुबिया है? ला नहीं, मा आदि रुबिया, ये रुबिया नहीं है, यानी ये रुपया नहीं है। लाकिन्नहा बेईसा, बल्कि ये तो पैसा है। अच्छा जी। हल आदि दर्राजा, क्या ये दर्राजा है? ला नहीं। देखें, पीछे था इन्ना हु, और अब यहां पे क्या आएगा? इन्ना। अब यहां पे क्या आएगा? इन्ना हा। ला नहीं, इन्ना हा सैयारा, बेशक ये कार है। हल आदि बेईसा, क्या ये पैसा है? ला नहीं, इन्ना हा रुबिया, रुपया है, पैसा नहीं है। हल आदि नशाफा, क्या ये स्याही चूस है? ला नहीं, इन्नहा तल्लासा, ये तल्लासा है। देखे, मुन्नस के लिए मुन्नस जमीर। हल आजी उजुन, क्या ये कान है? ला नहीं, इन्नहा ऐनुन, बेशक ये आंख है। अच्छा जी। आगे इसकी मशक है, मशक आप खुद करके आएंगे। और ये आगे अरबी लिखी हुई है, इसकी उर्दू लिखी है, इसकी आपने अरबी बनानी है। अगर आप सब पूरे सबक को अच्छी तरह दोहराएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि मजीद आगे जो है वो हमारे सबक हैं और हमें अरबी बोल चाल के बारे में मजीद रहनुमाई दी जाएगी। मैंने कुछ कवायद वगैरह बताने थे, लेकिन मेरा सर जो है वो दर्द कर रहा है और बोला नहीं सही तरह जा रहा, इसलिए मैं आज के सबक को यही वाइंड अप करता हूँ। ये मैंने आपको काम, जो दो सबक हमने पढ़े हैं, सबक नंबर गालिबन 6 7 है और गालिबन 8 है, या 6 7 है, मुझे अब जेहन में नहीं, मैं देख के आपको बता देता हूँ जी। अच्छा, सामिन, सामिन 8 को कहते हैं। और पीछे क्या था जी? पीछे होगा साबे, और साबे किसको कहते हैं? देखें जी, 7 को। तो ये आपने अच्छी तरह जो है वो पढ़ने हैं। पढ़कर जो जो चीज़ें आपको बताई हैं उन्हें अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठाना है। और टाइम मिल जाए पिछले सबक की भी साथ रिवीजन करें। कल इंशाल्लाह मैं आपको मजीद कुछ चीज़ें जो हमारी ज़रूरी हैं पहले वो समझाऊंगा और फिर सबक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा तर्जमा, अब देखें ना, आप खुद तर्जमा करने लग गए हैं। जो छोटे मोटे जुमले हैं उनके बारे में आपको पता चलना शुरू हो गया है। मजीद जो है वो जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे,
थोड़ी सी आप सबके ज़हन में बातें बैठ जाएंगी, तो उसके बाद जो है वो फिर हम जुमलों के ऊपर डिस्कस भी किया करेंगे। ये जुमला खबरिया है, इंशाइया है, इसके अज्जा कौन से हैं, इसके फुला फुला अज्जा हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें।